बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी दलों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। राहुल गांधी पखवाड़े भर के अंतराल पर 2 बार बिहार आए। प्रधानमंत्री का आगमन भी इसी महीने हो रहा है, यानी इसी महीने विधानसभा चुनाव का आगाज हो जाएगा। चुनाव तो अक्टूबर नवंबर में होना है। तैयारियां ऐसी दिख रही है जैसे महीने 2 महीने में ही चुनाव होना है। नेताओं की इधर से उधर की आवाजाही शुरू हो गई है। सीटों की डिमांड हर दल अपने गठबंधन से करने लगे हैं। कांग्रेस महागठबंधन ने पिछली बार जितनी 70 सीटों से कम पर तैयारी नहीं हो रही है। आरजेडी का रुख देख लग रहा है कि इस बार वह कांग्रेस को पिछली बार के मुकाबले आधी से भी कम सीट देगी। इसके लिए कांग्रेस और आरजेडी में भीतर ही भीतर घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी का 2 बार बिहार आना इसी जोर आजमाइश के दौर पर देखा जा रहा है। राहुल गांधी बिहार की अपनी दोनों यात्राओं में दलितों के प्रति ज्यादा मेहरबान दिखे। हालांकि ये खबर हमने आपको बताई है कि क्यों आए थे राहुल गांधी। वो जयंती पे आए, लेकिन दलितों का एक बड़ा वोट बैंक साथ। संविधान सुरक्षा के नाम पर पहले संबोधन में उन्होंने अम्बेडकर के बहाने दलितों के प्रति अपना प्रेम उड़ाला, तो दूसरी बार दलित समाज के नेता जगलाल चौधरी के जयंती समारोह में दलितों के हाशिए पर रहने से वो दुखी दिखे। उन्होंने दूसरी बार बिहार में 500 करोड़ की लागत से कराए गए जाति सर्वेक्षण को खारिज कर दिया। दूसरी बार भी, जी हां, उन्होंने तेलंगाना में हुए जाति सर्वेक्षण को सटीक बताया। उन्होंने कहा कि मौका मिलने पर वे तेलंगाना की तरह जाति सर्वेक्षण कराएंगे, फिर जिनकी जितनी आबादी होगी उसे उतनी अनुपात में हिस्सेदारी देंगे। ये बात सभी जानते हैं कि जाति सर्वेक्षण लालू प्रसाद यादव का सपना रहा है। पिता की इस सपने को साकार करने में उनके बेटे तेजस्वी यादव की बड़ी भूमिका रही है। सबसे पहले उन्होंने विपक्ष का नेता रहते नीतीश कुमार से इस मुद्दे पर मुलाकात की। बाद में नीतीश कुमार ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली भेजा था। केंद्र सरकार के इनकार के बाद नीतीश कुमार ने राज्य सरकार के खर्च से जाति सर्वेक्षण कराने की मंजूरी दी। तब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की सरकार में साझेदारी बन गए थे। तेजस्वी ने सरकार में रहते ही जाति सर्वेक्षण का काम पूरा हुआ। नीतीश ने सर्वेक्षण के आंकड़े के अनुरूप योजनाएं भी बनाई। आर्थिक रूप से कमजोर चिन्हित लोगों के लिए जीविकोपार्जन के लिए आर्थिक सहयोग की नीति बनाई गई। तेजस्वी यादव जाति सर्वेक्षण को अपनी उपलब्धि बताते हैं। उनकी इस उपलब्धि को खारिज करने में अब राहुल गांधी लगे हुए हैं। पहली बार तो ठीक है, लेकिन दूसरी बार भी राहुल गांधी ने जाति जनगणना को फेक बता दिया। राहुल गांधी महागठबंधन में रहकर उसी की सरकार की उपलब्धि को खारिज क्यों करने का प्रयास कर रहे हैं, ये बात किसी की समझ में नहीं आ रही है। जिस वक्त जाति सर्वेक्षण हुआ उस समय कांग्रेस भी सरकार में शामिल थी। फिर इसे फर्जी और फालतू बताकर राहुल क्या साबित करना चाहते हैं। चर्चा ये भी है कि इसी बहाने वो लालू यादव और तेजस्वी यादव से बदला ले रहे हैं। इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व परिवर्तन के सवाल पर लालू ने ममता बनर्जी का समर्थन किया था, तो तेजस्वी यादव ने इंडिया ब्लॉक को सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए ही बताया था। ये दोनों बातें सीधे तौर पर राहुल गांधी को चुनौती थी। कहा जा रहा है कि उसी का बदला राहुल गांधी सर्वेक्षण की रिपोर्ट को फेक बताकर चुका रहे हैं। एक तबका भी ये मानता है कि राहुल इस तरह की उटपटांग बात कहकर आरजेडी पर सीटों के लिए दबाव बनाना चाहते हैं। चर्चा है कि आरजेडी इस बार कांग्रेस को पिछली बार की तरह 70 सीटें देने को तैयार ही नहीं है। खास करके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस को 70 सीटें दे, क्योंकि देखिए पिछले बार कांग्रेस को 70 सीटें दी गई और कांग्रेस महज 19 सीटें जीत के लाई। वहीं आरजेडी 145 सीट पर चुनाव लड़ी और 75 सीट जीत के लाई, माफ करिएगा 144 सीट और 75 सीट वो जीत के लाई। तो ऐसे देखा जाए तो आरजेडी का प्रदर्शन ज्यादा अच्छा रहा और सिर्फ कांग्रेस की हार के कारण तेजस्वी यादव सीएम नहीं बन पाए थे। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी, लेकिन अपने सहयोगी दलों के कारण तेजस्वी यादव पीछे रह गए। फिर सवाल उठता है कि क्या इस बार तेजस्वी यादव राहुल गांधी को सीटें देंगे, मनचाही सीटें 70 सीटें मिलेगी, और क्यों दे। जिस तरीके से राहुल गांधी बयान दे रहे हैं, जाति जनगणना को जहां तेजस्वी यादव हथियार बनाते हैं, मुद्दा बनाते हैं और मुद्दा पे वोट लेना चाहते हैं, तो राहुल गांधी तो बिहार आके उसी को फेक बताते हैं। राहुल गांधी पहले बार फेक बताया, दूसरे बार भी राहुल गांधी ने फेक बता दिया और तेलंगाना में जो जाति जनगणना हुआ है उसको सटीक बता दिया। ये क्या साबित करता है कि क्या राहुल गांधी लालू यादव के, ममता बनर्जी को लीडरशिप कांग्रेस का संभालने वाले बयान का बदला ले रहे हैं, या फिर तेजस्वी यादव से कांग्रेस जो उन्होंने कहा था अपने यात्रा के दौरान
कि इंडिया ब्लॉक को महज लोकसभा चुनाव तक का इस चीज का बदला ले रहे हैं। सवाल कई सारे हैं, लेकिन ऐसे उटपटांग बयान जो राहुल गांधी दे रहे हैं, ये आरजेडी के लिए और खास करके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लिए मुसीबत बन रहा है, क्योंकि तेजस्वी तो अपनी यात्रा में लगे हैं। तेजस्वी यात्रा कर रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं, जिसको जो वादा किया है वो वादा पूरा कर रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन राहुल गांधी के एक बयान से कहीं बिहार चुनाव में तेजस्वी का वोट बैंक न खिसक जाए। हालांकि क्यों राहुल गांधी ऐसा बयान दे रहे हैं, ये तो इंडिया गठबंधन के लोग ही जाने। बता दें आपको कि कल राहुल गांधी ने न लालू यादव से मुलाकात की, न तेजस्वी यादव से मुलाकात की। देखिए, लालू यादव नालंदा में थे, लेकिन मुलाकात तो हो सकती थी। तेजस्वी यादव सुबह सुबह ही दिल्ली रवाना हो गए। सवाल उठता है कि जब कल राहुल गांधी यहाँ आने वाले थे, तो तेजस्वी दिल्ली क्यों चले गए? सवाल कई सारे हैं और अब इन सभी सवालों पर पूर्ण विराम लगेगा जब विधानसभा चुनाव नजदीक आएगा। नजदीक आ ही गया है, तैयारियां इस तरीके से हो रही हैं सभी दलों की। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।